भगवान की। परम पूज्य आत्मजयी समाधि विजयी आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आत्मजयी सम्राट समाधि सम्राट आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की समस्त आचार्य संघ की जय। धन्य हैं ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर, सब कुछ प्राप्त कर के भी, सब कुछ प्राप्त करके भी सब कुछ छोड़कर वीर मरण किया, स्तुत्य गमन किया, शरीर को छोड़कर आत्म आरोहण किया, स्वर्गारोहण किया। धन्य हैं ऐसे आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज। मुझे आए संघ में 2-3 महीने ही हुए हैं। इन 2-3 महीनों में मैंने आचार्य भगवान की चर्या को पढ़ा है। मैंने उनकी चर्या को हर एक समय निहारा है, क्योंकि मुझे भी इस मोक्ष मार्ग की ओर ही अग्रसर होना है। इसलिए आचार्य भगवान की हर एक चर्या को निहारने का कार्य मैंने किया था। पर ये ज्ञात नहीं था कि आचार्य भगवान इतनी जल्दी जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि वे आचार्य भगवान 3 महीने में जो मैंने देखा है, ये ज्ञात नहीं था। ये हमारी मंद बुद्धि थी जो हम समझ नहीं पाए कि उनकी संलेखना प्रारंभ हो चुकी थी। उन्होंने अंतिम 3 बातें मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। उन्होंने अंतिम दीक्षा दी। अंतिम दीक्षा कारंजा में दी। उन अंतिम दीक्षा में क्षुल्लक जी का नाम रखा गया, क्षुल्लक विश्व सिद्ध सागर जी। उनके दृष्टि में जहाँ सिद्ध स्वरूप झलक रहा हो, जिनकी चर्या में सिद्ध ही झलक रहा हो, इसलिए उन्होंने नाम भी सिद्ध विश्व सिद्ध सागर जी ही रखा। दूसरा उदाहरण, जब यहाँ आ रहे थे उसके पूर्व 1 तारीख को, यहाँ 2 तारीख को प्रवेश हुआ था। 1 तारीख को आचार्य भगवंत की अंतिम कक्षा थी जो संघस्थ की ली जाती है। आचार्य भगवंत संघस्थ में रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा रहे थे। उस कक्षा में आचार्य भगवंत पढ़ाने के बाद प्रश्न आदि, गाथा आदि सभी महाराज जी, माता जी, संघस्थ बहनें भैया जी से पूछते हैं। आचार्य श्री हमसे पूछना भूल गए थे। कक्षा बंद हो चुकी थी। सभी माता जी ने कहा कि आचार्य श्री दीदी से आपने पूछा नहीं है। आचार्य श्री ने कहा, परी सुनाओ 27 नंबर की गाथा। उस 27 नंबर की गाथा में था, अथ पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रवस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। हमने जब ये गाथा आचार्य श्री के चरणों में सुनाई, आचार्य भगवान ने उसका अर्थ कहा कि पाप का उदय है तो संपदा क्या कर सकती है, और पुण्य का उदय है तो संपदा तो है ही, तो संपदा से क्या प्रयोजन। आप अपने पिताजी से कहना कि संपदा कोई कार्यकारी नहीं है, चाहे वो नाम की हो, ख्याति की हो, ऐश्वर्य की हो, सारी संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है। ये उनकी अंतिम कक्षा का अंतिम उपदेश था। उन्होंने ये भी कहा कि आपके पिताजी पुण्यशाली है। 1 तारीख की अंतिम कक्षा का अंतिम उपदेश, 1 तारीख के अंतिम प्रवचन का अंतिम उपदेश भी यही था। ये हमें पता नहीं था कि अंतिम है, पर उनके अंतिम प्रवचन का उपदेश भी यही था, पर्याय के आश्रय नहीं, आत्मा के आश्रय ही आत्म कल्याण होता है, आत्म उत्थान होता है। जो जीव शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेता है, वही जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त कर मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करता है, मोक्ष के द्वार को खोलता है।
ये वीडियो हमारे पास है आचार्य भगवंत की। जो जीव को पता था, आचार्य भगवंत को ये ज्ञात था, इसलिए उनका हर एक उपदेश आत्म तत्व का ही था। उसके बाद जब 2 तारीख को यहाँ प्रवेश हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ ये सभी आप लोग को ज्ञात है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, पर ये बताना चाहूँगी कि एक शरीर की पीड़ा हमें कितना दुख देती है। आचार्य भगवंत को जब शरीर में पीड़ा हुई थी, उन्होंने किसी का भी आश्रय स्वीकार नहीं किया था, किसी को भी आने नहीं दिया था, चाहे वो वैद्य हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। उन्होंने स्वयं ही अपने ही आत्म संबोधन के द्वारा अपनी आत्म यात्रा कर रहे थे। 3 तारीख को आचार्य भगवंत सुबह, 2 तारीख को आचार्य भगवंत की जब पीड़ा हुई, वहाँ से आने के बाद भी आचार्य भगवंत का शाम को प्रतिक्रमण आदि सभी क्रियाएं हुई। 3 तारीख को सुबह अभिषेक आदि क्रियाएं आचार्य भगवंत के सामने हुई, उनकी पूजा आदि क्रियाएं हुई और उनकी आहारचर्या भी हुई। और आहारचर्या का सौभाग्य हमें प्रबल पुण्य से हमें प्राप्त हुआ, पर ये हमें ज्ञात नहीं था कि ये हमारा अंतिम आहारचर्या होगी, क्योंकि उनको देख के ये लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आहारचर्या में आचार्य श्री जी ने उस दिन बुरा नहीं लिया। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था रसी को छोड़कर कि वो बुरा ना लेते हो, उस दिन उन्होंने बुरा नहीं लिया। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में उल्लेख किया है कि समाधि के समय, संलेखना के समय जीव अपना शरीर को कृष्ण करता है और उसके साथ साथ कषायों को भी कृष्ण करता है। कैसे वो अपने शरीर को कृष्ण कर रहे थे कि उन्होंने उस दिन बुरा नहीं लिया। पर ये चीज़ हम क्यों सोचेंगे और क्यों समझेंगे? शरीर कृष्ण हुआ, साथ ही साथ अपने कषायों को कृष्ण करके उन्होंने सभी जीवों से क्षमा याचना की, क्षमा भाव धारण किया और सभी को क्षमा स्वीकार किया, सभी को क्षमा दी। ऐसे आचार्य भगवंत जो पूर्ण रूपेण जागृत थे। देखो, कहना बहुत आसान है और उस जीवन को अंगीकार करना। साधु मार्ग में जब इस मार्ग में बढ़ता है तो उसका अंतिम लक्ष्य ही संलेखना समाधि होता है। पर उनकी इतनी सरलता से समाधि देखने में आई तो ऐसा लगा इतना सरल मार्ग है, हमें तो अभी तक स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि इतनी सरलता से समाधि होती है। पर किसकी, जिन्होंने जीवन पर्यंत रत्नत्रय धारण किया है, निरतिचार पूर्वक जिन्होंने रत्नत्रय स्वीकार किया है, उसकी ही अंतिम समय में समाधि पूर्वक मरण होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आचार्य भगवंत समंतरवत स्वामी ने अपने संलेखना अधिकार में सर्वप्रथम गाथाओं में कहा है कि रत्नत्रय का फल क्या है, तो रत्नत्रय का फल ही संलेखना समाधि है। जो आचार्य भगवंत उस फल को प्राप्त करे हैं, ये तो उनके बारे में मैंने कहा, पर उनके जीवनचर्या को देखकर मैंने ये सब सीखा है कि मैं भी ऐसे ही अपने जीवन को अंगीकार करूं। धन्य है ऐसे आचार्य भगवंत की दृष्टि, उनकी सोच, उनकी चर्या। हमारी भावना यही है कि ऐसे वो दीप बनकर, दिव्य दीप बनकर हमेशा हमेशा हमारे जीवन को प्रकाशित करते रहे, जिससे हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग का निरतिचार पालन करें और हम भी उस अंतिम लक्ष्य सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमोस्तु करती हूँ और विनय पूर्वक यही हमारे विनयांजलि उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री।